क्लाइमेट चेंज की वजह से जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं। गिलियात में एक दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई है कि प्लाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं देंगे। दरियाओं में होटल्स के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। वजीर आजम का ऐलान। कहा, जब तक बहाली का मरहला मुकम्मल नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे, बगैर किसी सियासत के काम को जारी रखेंगे। गिजर में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर तबाह हो गए। तालीदास गांव का ज्यादातर हिस्सा मिट गया। चरवाहे की बरवक्त इत्तला पर गांव जानी नुकसान से बच गया। इत्तला मिलने पर लोग घर खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुत्तसिल देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करवा लिया गया। भारत की आबी जारी हद। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंहवाला में पानी की आमद 1,08,000 क्यूसिक से बढ़ गई। पीडीएमए ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। बूरेवाला में भी सैलाबी सूरत हाल, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। बहावलपुर में भी हजारों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेर-ए-आब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तवक्को से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी बारिश को नहीं रोक सकता। तनकीद की गई कि नाले साफ नहीं कराए, पानी नालों से ही निकाला गया, ट्रकों में डालकर समंदर में नहीं डाला। मेयर कराची का मुखालिफिन को जवाब, प्रोपेगेंडा करने और बातें करने से मामला तो हल नहीं होते। बारिश वाले दिन हमें सबसे बड़ी रुकावट ट्रैफिक की वजह से हुई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डॉक्टर निसार शीमा और जुल्फिकार शीमा की मुलाकात। गुजरांवाला की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से एमपीए महमूद कादिर भी मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। चारों सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में इसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। पाकिस्तान और भारत में सबसे पहले बयानिए की जंग हुई। दुश्मन के पास वसाइल ज्यादा थे, मगर हमारे पास सच की ताकत थी, जिसने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सीपीएनई के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, जितना सच यहाँ से जा रहा था उतना झूठ वहां से आ रहा था। पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया गया। कलादम बीएलए का एक और कारिंदा गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बनकर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। पाकिस्तान का बीएलए समेत दीगर तंजीमों को आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में डालने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। बीएलए जाफर एक्सप्रेस समेत कई हमलों में मुलव्विस रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले का भी खैर मकदम। वाज़ेह किया कि भारत की किसी भी जारी हद का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 9 मई केस में बानी पीटीआई का एक और भांजा गिरफ्तार। अलीमा खान के बेटे शेर शाह को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में लिया। जिन्ना हाउस केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शारेस खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पाक से गिरफ्तार किया था। जब भी तनाव खत्म करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इन हरकतों से अवाम की नफरत में इजाफा होगा। बैरिस्टर गौहर खान का अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह साजिश जो भी कर रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। इससे सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। और लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन और अपर मॉल समेत बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए को पेशगी इंतजामात का हुक्म दे दिया।
कराची में बारिश के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। कोरंगी कॉजवे 3 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कई इलाकों में अब भी पानी जमा। सोल्जर बाजार की सड़क ताहाल ज़ेर-ए-आब। मज़ार कायद और सदर को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी मुतासिर। सुरजानी सेक्टर 4B से भी बारिश का पानी न निकाला जा सका। मकीन अपनी मदद आप के तहत निकासी आब में मसरूफ। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, किसी से नहीं कहा था हमें भारत के साथ बिठाएं। न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का कहा। वाज़े किया, भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। जंग बंदी पर अमल हो रहा है। भारत की जानिब से बिला वजह बयानबाजी जारी रहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। वज़ीर आज़म की आइंदा माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ सितंबर में अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीका जाने से पहले बरतानिया का दौरा भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। तैयारियां शुरू। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अलविदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने का आज़म। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली बढ़ाने के मुश्तरक आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। 4 सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर IPP अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। 25 साल से नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई। अब बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तदाई काम का आगाज़। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, माहौलियात के शोबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दयामिर भाषा डैम समेत बड़े डैम्स के लिए भी NFC से हिस्सा निकालने की सिफारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए वाज़े फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। मुजवज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात। सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी इदारों में 376 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। वफाकी वजारतों और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई। पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक 284 खरब, नाकिस, गैर मुकम्मल और सिविल वर्क्स में ताखीर से 85 खरब की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन और सर्कुलर डेट के तस्वीये में नाकामी से 1200 अरब की बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड। कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब, अंदरूनी कंट्रोल की कमजोरियों के बायस 677 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियां, अवामी पैसे की खुर्द-बुर्द और करप्शन से 6.3 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1.5 लाख पॉइंट्स की हद बहाल। 9 मई केस में बानी PTI का एक और भांजा गिरफ्तार। अलीमा खान के बेटे शेरशाह को पुलिस ने लाहौर से हिरासत में ले लिया। जिना हाउस केस में अलीमा खान के दूसरे बेटे शाहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके एमेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद लोग ताहाल अपने प्यारों के मुंतज़िर। बेटे की तलाश के लिए आने वाला बाप शिद्दत गम से निढाल। कहा बेटा गोदाम में काम करता है, अब तक नहीं मिला।
इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन, कई मकामात पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटों में मजीद 70 शहादतें, फलस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार, जंग बंदी का मुतालबा, यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए, नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने धोखाधड़ी की सजा को कालादम करार दे दिया। $500 मिलियन के जुर्माने को भी मनसूख कर दिया। 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 11 माह तक गौर के बाद अपील पर फैसला सुनाया। तीन मुल्की सीरीज की तैयारियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में पहला प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें, आज भी प्रैक्टिस होगी। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली और एशिया कप से बाहर होने के बाद मोहम्मद रिजवान का कैरिबियन लीग में मायूस कुन डेब्यू, 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही बना पाए। स्पिनर वॉरिकन की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। और पाकिस्तान के यासिर अली ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यासिर अली ने 77.43 मीटर्स की थ्रो की।